हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम राज चैनल में आप लोग को स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ यूपीएससी के अकॉर्डिंग सीडीएस का फॉर्म आ चुका है, वो भी 457 पोस्ट के लिए। किस तरीके से ऑनलाइन करना है इसके स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो यहाँ पर 20 दिसंबर 2023 को ये पोस्ट अपडेट की गई है। यूपीएससी हैज़ बी रिलेटेड Combined Defense Service CDS First Examination 2024 कैन बी अप्लाई इंटरेस्टेड कैंडिडेट। बताया गया है कि आपकी जो नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट है, एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, एज लिमिट है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पेज का लिंक डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, जिस पे इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको दोस्तों बता दें 22/12/2023 को ये स्टार्ट हुआ है। 9/1/2024 को ये इसकी लास्ट डेट रखी गई है और इसकी पेमेंट की बात की गई है। पेमेंट 9/1/2024 तक कर सकते हैं। कैंडिडेट अपना फॉर्म को एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं 10 से 16 जनवरी के बीच। एग्ज़ाम डेट बता दिया गया है 21/4/2024 है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आपका आ जाएगा। यहाँ पर रिजल्ट अभी तक बताया नहीं है कब तक क्लियर की जाएगी। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो फीस की बात की गई है, जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये, SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ बताया गया 0 रुपये पेमेंट लगेंगे। आप यहाँ पे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ई चालान के अकॉर्डिंग अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीडीएस एग्जामिनेशन 2024 की वैकेंसी डिटेल की। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल बताया गई है। टोटल 457 पोस्ट हैं और इसमें अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग एज लिमिट रखी गई है। या ध्यान रखिएगा, आप बहुत ही केयरफुली फॉर्म फिलअप करिएगा। जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं आते हैं तो आपका आप परीक्षा की तैयारी भी करती हो तो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे एज लिमिट और जो भी आपका कैटेरिया है, कैटेरिया के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA का अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते थे, इसमें टोटल 100 पोस्ट हैं और सीडीएस की जो एज लिमिट रखी गई है 2/1/2001 से लेकर के 1/1/2006 के बीच आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यहाँ बताया गया है कैंडिडेट आपका पास होना चाहिए, बैचलर डिग्री या अपेयरिंग होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट को ग्रेजुएट, अपेयरिंग या पास हो सकता है, ये कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी INA का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, उसमें टोटल 32 पोस्ट दिए गए हैं। यहाँ बताया गया है जिसकी क्राइटेरिया एज की 2/1/2001 से लेकर के 1/1/2006 के बीच होनी चाहिए, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी आपकी बताई गई है, बैचलर डिग्री आपका पास या अपेयरिंग होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और यहाँ पे एयरफोर्स की जो भर्ती है उस टोटल 32 पोस्ट है। इसमें बताया गया एज क्राइटेरिया 2/1/2001 से लेकर के 1/1/2006 के बीच आपकी क्राइटेरिया होनी चाहिए। और इसमें बताया गया है बैचलर डिग्री एनी आपका होना चाहिए, फिजिक्स के साथ और मैथ के साथ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ बताया गया 10+2 लेवल आपका मैथ फिजिक्स कंपलसरी होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, तभी आप एयरफोर्स का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि टोटल 32 पोस्ट हैं। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे ऑफिसर ट्रेनिंग्स एकेडमी OTA का 275 टोटल पोस्ट है। इसमें बताया गया है 2/1/2000 से लेकर के 1/1/2006 के बीच होना चाहिए। यहाँ पर कैंडिडेट पास होना चाहिए, बैचलर डिग्री या पेयरिंग होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और उसी तरीके से OTA वुमेन की 18 पोस्ट है। इसमें भी यही क्राइटेरिया रखे गए 2/1/2000 से लेकर के 1/1/2006 के बीच होना चाहिए। यह ध्यान रखिएगा, एज आपका ये जो रखा गया है इस एज के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म भी फिलअप करते हैं तो भी बेकार हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये आप किस तरीके से ऑनलाइन करना है यूपीएससी के अकॉर्डिंग, ये जो OTR के लेवल से OTR के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को ऑनलाइन किया जाएगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन से आप जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप देंगे, ध्यान रखिएगा वो ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर हमेशा के लिए सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से आप OTR का फॉर्म फिलअप करेंगे उस OTR से ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा होगा और वो आपका लाइफ टाइम OTR के अकॉर्डिंग, यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो भी भर्ती आएंगी आपको OTR का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर अगर किस तरीके से आपको ऑनलाइन करना है, यहाँ पर आप जैसे ऑनलाइन अप्लाई के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके के अकॉर्डिंग यू OTR का इस तरीके का पेज ओपन होगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे करके OTR फॉर्म फिलअप कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड मिल जाएगा। अपने हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग डिटेल फिल कर लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दीजिए, आपको यहाँ से ऑनलाइन कर लेना है। अगर फुल नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो डाउनलोड नोटिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना जो है देख सकते हैं कि फुल नोटिफिकेशन क्या इसकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जारी की गई है। स्टेप बाय स्टेप आपको हमने बताया है कि आप किस तरीके से फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे। फॉर्म का नोटिफिकेशन बताया दोस्तों। अब मेरे पास अभी कोई कैंडिडेट नहीं है इसलिए इस फॉर्म को ऑनलाइन नहीं कर सकता। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।